देखा नहीं क्या ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। कोई भी बात कहने से पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन जो किसानों की जहाँ तक सवाल है उनकी मांग है, उनकी बिल्कुल जायज़ मांग है और सरकार को स्वयं जो है ये वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये किसान के हित में नहीं है जो कानून। तो कृषि का जो हुआ कैमला में जो कुछ हुआ उसको लेकर मैंने पहले भी कहा कि सरकार को टकराव नहीं करना चाहिए। जब 15 तारीख तय थी किसानों की और केंद्र सरकार की बात करने में, तो उसके बाद क्या जल्दी थी, इंतजार करनी चाहिए और सरकार को टकराव नहीं करना चाहिए। ये परिस्थिति गंभीर है। सर, आपको क्या लगता है सर, अगर ये कृषि कानून पर रोक लगा दी है तो किसानों को उठ जाना चाहिए वहां से? नहीं, मैं देखूंगा क्या ऑर्डर आदेश। सर, 10 जनवरी को मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें कहा था कि कांग्रेस किसानों को उकसाने का काम कर रही है। तो किसान क्यों बैठे हैं सड़कों पे? किसने फैसले बनाए? ये किसने कानून बनाए? बीजेपी ने बनाए हैं। ये उकसाना काम तो बीजेपी कर रही है। जब इतनी परिस्थिति गंभीर है तो ऐसी स्थिति में ये बयान देना 15 तारीख को जब बैठे हैं कि भाई कानून वापस नहीं होंगे, और ऐसी स्थिति में जनसभा करना, अभी देखो इंतजार करो, परिस्थिति गंभीर है। लोगों ने चुन के भेजी है हरियाणा सरकार, इनको यहाँ के लोगों का साथ देना चाहिए। गवर्नर से मिलने जाएंगे। यहाँ सभा करने की वजह अगर दिल्ली में केंद्र सरकार पे अपना प्रभाव डाल के फैसला करवाने वाला काम कर रहे हैं। किसान आंदोलन बिल्कुल शांति प्रिय और अहिंसा के हिसाब से चला, ऐसा आंदोलन में कभी देखा नहीं है। उसको मतलब आने का उकसाने का कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए जो अराजकता में। अभय चौटाला ने इस्तीफा भी भेज दिया है, आप किस तरीके से देखते हैं? मेरा आज का कोई सवाल ए और बी का सी का नहीं है। विश्वास पत्र जो दिया है, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो आएगा सेशन में, तो अगर कोई इस्तीफा देता है, एक वोट कम होती है, तो वो बीजेपी का फायदा चाहेंगे। कृषि कानूनों पर रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो आप एक कांग्रेस के नेता हैं, विधायक भी रह चुके हैं, किस तरीके से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने फैसले में और फैसले से पहले जो ऑब्जर्वेशंस की, उसमें स्पष्ट रूप से था कि किसानों की मांगों के प्रति सुप्रीम कोर्ट ने संवेदना दिखाई। सुप्रीम कोर्ट को कोई जवाब सरकार नहीं दे पाई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, ये बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे ठंड में बैठे हैं, तो आपने क्या किया? क्यों नहीं इनसे डायलॉग की बात की? तो मैं, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है, इन कानूनों को रोक लगाई है, तो कहीं ना कहीं ये बात जो किसानों की है, कह रहे हैं जो कि ये कृषि कानून किसानों के खिलाफ है, इस बात पर एक सुप्रीम कोर्ट की मोहर सी लग गई है। हालांकि अंतिम फैसला भी होगा, लेकिन रोक लगाना इटसेल्फ इस बात को दिखा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये अप्रिशिएट किया है, इस बात को पहचाना है कि सरकार ने जो कानून बनाए वो गलत है और उनको या तो दोबारा विवेचना उन पर होनी चाहिए, उन पर दोबारा चर्चा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी सजेस्ट किया है कि एक पैनल बनाया जाए और पैनल बना के दोबारा किसानों को पार्टी बना के किसानों की राय लेके इस कानून के संशोधन में या कानून को बदलने में या कानून को रद्द करने में बात करने की। जब किसान आंदोलन की राह पर थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कैमला गांव में कार्यक्रम रखा
उसका एक साफ संदेश था कि सरकार कन्फ्रंटेशन चाह रही थी, सरकार ऐसी राह पर चल पड़ी थी जो एक सरकार को नहीं चलना। किसान अपनी मांगों के लिए आंदोलन किया, आज तक उसमें एक परसेंट भी कोई हिंसा नहीं हुई, कोई शाब्दिक हिंसा को भी नहीं देखा हमने। ऐसी परिस्थिति में चीफ मिनिस्टर का ये जिद करना कि मैं अगर महापंचायत कर देते तो बुलाते, इनसे जो आंदोलन पर बैठे हैं उनसे ही बात क्यों नहीं कर लेते, आप महापंचायत कर। और वहाँ पर गांव के लोगों को लाठियां देकर उन्होंने जिस प्रकार हिंसा भड़काने की कोशिश की है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खुद हिंसा को भड़काने में ये जो कुछ भी हुआ है इसके लिए स्वयं सरकार और भारतीय जनता पार्टी, उनके विधायक और उनके कार्यकर्ता और उनके समर्थक लोग जिम्मेवार हैं। सर क्या करनी थी, सरकार को समझना चाहिए था किसान नहीं चाहते। और फिर महापंचायत किसके साथ रख रहे हो, आंदोलन तो किसान कर रहे हैं, आप एक बंद कमरे में पंचायत कर रहे हो, दिस इज नॉट गुड। इन्हीं से बात कर लो ना, बस्ताड़ा टोल पर बैठे थे मुख्यमंत्री, आते कहता है मैं आ गया आपके बीच में, बोलो क्या प्रॉब्लम है। इनसे तो बात करते नहीं है जो आंदोलन कर रहे हैं, अपनी पंचायत बनाना चाहते हैं, तमाशा बनाया, उकसाने का काम कर रही है। उकसाने का काम कर रही है। कल हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया कि कांग्रेस के नेता उकसाने का काम कर रहे हैं। मेरा ये बयान है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस आंदोलन के स्वरूप को बदलने के लिए, भ्रमित करने के लिए, इसका रास्ता बदलने के लिए इस प्रकार की चाल चल रहे हैं कि ये कहीं हिंसक हो जाए। तो ये टकराने की परिस्थिति जो बन रही है, उकसाने की परिस्थिति जो बन रही है, सरकार बना रही है, भारतीय जनता पार्टी बना रही है। के बारे में मैं कोई कमेंट करूं उससे पहले आज माननीय विधायक अभय चौटाला जी का बयान छपा है, उसमें लिखा है उन्होंने कि ये हमारे परिवार पर मेरा ये चाचा रंजीत सिंह और ये कलंक है, देवीलाल जी के नाम पर कलंक हैं ये लोग। तो जब उनके परिवार के लोग कह रहे हैं इतनी बड़ी बात, तो मैं अपने मुंह से क्या कहूँगा, उनको खुद नहीं पता। जो लोग किसानों के मसीहा होने का दावा करते हैं, चौधरी देवीलाल के वंशज होने का दावा करें, और आज किसानों पर लाठियां चल रही हैं, किसानों को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है, और वो लोग चुप बैठे हैं। ठीक, बड़ी मुश्किल से राज में साझा मिला है, राज की खाज मिटा रहे हैं। सर नाटक है। अभय चौटाला अगर सरकार के खिलाफ है तो कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी, सरकार को गिराने में हमारा सहयोग दें। वो तो सरकार की मदद कर रहे हैं, एक वोट घट जाएगी। शुक्रिया सर।